Hello everyone, welcome to Economics and Banking classes by कीर्ति गोयल। हमने लास्ट वीडियोस के अंदर कोर्स के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है रेवेन्यू। रेवेन्यू के अंदर आज की वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में है। माई सेल्फ कीर्ति गोयल और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से MCOM किया और 2 टाइम कॉमर्स से नेट क्वालिफाई किया है। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू वो इनकम होती है जो एक फर्म, जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने गुड्स को सेल करती है डिफरेंट प्राइजेस के अंदर, मार्केट के अंदर, तो उससे जनरेट होती है। यानी कि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और वो गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है और गुड को प्रोड्यूस करके जिस प्राइस के ऊपर वो मार्केट में सेल करती है, कौन सी प्राइस पर करती है? मैन्युफैक्चर होती है गुड, तब क्या होती है? कॉस्ट प्राइस पर होती है। लेकिन जब वो उसे सेल करती है तो क्या करती है? उसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर देती है, यानी कि सेलिंग प्राइस पर सेल करती है। तो जब हमारे सेलिंग प्राइस को जितनी क्वांटिटी उसने बेच दी है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वहाँ से जो इनकम जनरेट होती है वही क्या होता है? रेवेन्यू। रेवेन्यू को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी क्वांटिटी को जब सेल किया जाता है मार्केट के अंदर गिवन प्राइस पर, तो जो अमाउंट उससे रिसीव होती है वही क्या होता है? हमारा रेवेन्यू होता है। या इसीलिए तो हम कहते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता है, क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। सपोज कोई भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सपोज आप आइसक्रीम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आपकी एक आइसक्रीम की कॉस्ट आ रही है 10 रुपीज़, ठीक है। अब आपको इसका 20 आइसक्रीम किसी को देनी है, सेल करनी है मार्केट के अंदर। अब आपने 20 आइसक्रीम मार्केट में सेल करनी है, तो आपकी कॉस्ट 20 आइसक्रीम के लिए कितनी हो गई है? 200 रुपीज़ हो गई है। 200 रुपीज़ तो आपकी कॉस्ट हो गई है। लेकिन जब आप सेल करेंगे तो इसके अंदर क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो प्रॉफिट कितना है? तो मैंने माना कि एक यूनिट के ऊपर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं यहाँ पर 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से 20 यूनिट्स का प्रॉफिट कितना हो गया है? 100 रुपीज़ हो गया है। यानी कि मेरा रेवेन्यू कितना हो गया है? मेरा रेवेन्यू हो गया है 300 रुपीज़। 300 रुपीज़ मेरा रेवेन्यू हो गया है, राइट। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरी जो सेलिंग प्राइस थी, मेरी सेलिंग प्राइस कितनी थी? मैंने यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकाल लिया 15 रुपीज़ हो गई है। 10 रुपीज़ तो मेरी कॉस्ट थी और 5 रुपीज़ मैंने प्रॉफिट लगाया था एक आइसक्रीम के ऊपर। तो मेरी सेलिंग प्राइस इनटू मैं अगर क्वांटिटी करती हूँ तो भी क्या आ जाएगा? मेरा रेवेन्यू आ जाएगा। तो 15 इनटू मैंने 20 यूनिट्स मार्केट में सेल करनी थी, 20 कर दिया है, तो ये क्या आ गया है? 300 रुपीज़ मेरा क्या आ गया है? रेवेन्यू आ गया है, राइट। तो जिसके ऊपर जिस क्वांटिटी और जिस सेलिंग प्राइस पर जब सेल की जाती है और उससे जो अमाउंट हम रिसीव करते हैं वही क्या होता है? रेवेन्यू होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसे एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये यहाँ पर एक कस्टमर है, ये एक आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर के पास गए और इससे कहा कि इन्हें 2 आइसक्रीम चाहिए। तो इसने क्या सोचा, क्या कैलकुलेशन की कि मेरी एक आइसक्रीम की कॉस्ट 7 रुपीज़ है, तो 2 की कितनी हो गई है? 14, और मैं एक आइसक्रीम के ऊपर 3 रुपये प्रॉफिट रखता हूँ, तो 2 पर कितना रखेगा? 6 रुपीज़ रखेगा। यानी कि इसने टोटल कितने रुपए लिए? इनसे 20 रुपीज़ लिए, और यही क्या है? रेवेन्यू है, राइट। तो जिस क्वांटिटी पर जो क्वांटिटी सेल की और जिस प्राइस के ऊपर सेल की वही क्या होता है हमारा? उससे जो अमाउंट जनरेट हुई वही हमारा रेवेन्यू होता है। आई होप रेवेन्यू आपको क्लियर हो गया है। अब रेवेन्यू का फर्दर 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। इन्हें हम 1 बाय 1 अभी स्टडी कर लेते हैं। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? जो टोटल इनकम जनरेट करता है कोई भी प्रोड्यूसर, जो उसकी सेलिंग प्राइस गिवन होती है और जो क्वांटिटी होती है, यानी कि टोटल प्राइस और जो क्वांटिटी। तो हमारी प्राइस क्या होगी? एवरेज पर यूनिट वाली प्राइस होगी, और क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी, जैसे अभी अपन ने देखा कि आइसक्रीम हमने सेल करी थी, 20 आइसक्रीम्स हमें सेल करनी थी, और हमारी पर यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही थी? सेलिंग प्राइस कितना आ रहा था? 15 आ रहा था। 10 रुपीज़ तो हमारी कॉस्ट बन रही थी और 5 रुपीज़ हमने एक आइसक्रीम के ऊपर प्रॉफिट लगाया था। तो हमारा टोटल कितना प्राइस हो गया था? 15 रुपीज़ पर यूनिट का प्राइस था, और हमने क्या किया था? 20 हमारी क्वांटिटी थी, राइट। तो हम यहाँ पर क्या, कौन सी प्राइस की बात करते हैं? पर यूनिट प्राइस की बात करते हैं और टोटल क्वांटिटी की बात करते हैं। तो हमारा टोटल रेवेन्यू क्या हो जाता है? एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी। अब आप कहेंगे एवरेज रेवेन्यू क्यों हो गया है?
तो हमने अभी कोस्ट का टॉपिक अंडरस्टैंड किया था, तब भी हमने समझा था कि एवरेज का मीनिंग क्या होता है, कि किसी भी चीज़ का एवरेज जब निकाला जाता है तो उसकी पर यूनिट को कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पर क्या है, एवरेज रेवेन्यू मतलब पर यूनिट रेवेन्यू का एवरेज निकाल दिया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो पर यूनिट प्राइस है वही क्या है, हमारा एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा। इससे भी आगे हम और अच्छे से भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमारा टोटल रेवेन्यू का एक और फॉर्मूला भी हो सकता है, एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू ही क्या होती है, हमारी प्राइस होती है। चाहे हम प्राइस बोले चाहे एवरेज रेवेन्यू, एक ही बात होती है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि क्वांटिटी प्राइस थी 100 रुपीज़ पर यूनिट और क्वांटिटी कितनी थी 20 यूनिट्स को 100 रुपीज़ पर यूनिट में, यानी कि ये क्या है, ये हमारा है सेलिंग प्राइस। एसपी है हमारा 100 और क्वांटिटी है हमारी 20। तो एसपी इंटू क्वांटिटी कर देंगे तो क्या आ गया, हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया है हमारा। आई होप आपको समझ में आ गया, ये 2000 रुपीज़ हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं हमारा एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। अब एवरेज का वर्ड मीनिंग क्या होता है, पर यूनिट निकालना। तो क्या होता है एवरेज रेवेन्यू, पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, कि जितना भी हमने प्रोडक्ट को सेल किया है उतनी यूनिट्स की पर यूनिट कॉस्ट को ही हम क्या कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। तो हम इसे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, एवरेज रेवेन्यू को टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यही होगा एवरेज रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला। तो ये क्या हो गया, हमारा एवरेज रेवेन्यू हो गया। यानी कि अगर आप इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से देखें, जो कि अभी हमने देखा था, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी। तो ये क्या हो गया, हमारा प्राइस ही हो गया है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल हो गया है, प्राइस के। क्योंकि टीआर का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू का प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है। तो यही क्या है हमारे लिए, एवरेज रेवेन्यू ही क्या है, प्राइस होगा। आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए देख लेते हैं हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल के वर्ड मीनिंग की अगर हम बात करते हैं तो क्या होती है, वन एडिशनल यूनिट। अब मार्जिनल रेवेन्यू है तो किसकी वन एडिशनल यूनिट, जो हमने सेल किया है प्रोडक्ट उसकी वन एडिशनल यूनिट जो होगी वही क्या हो जाएगी, हमारे लिए मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगी। जैसा कि हमने मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा था, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। और हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या हो गया है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, मार्जिनल कॉस्ट के अंदर टोटल कॉस्ट कि जितनी यूनिट थी उसके अंदर से n-1 यूनिट्स को लेस कर दिया था। ठीक वैसा ही हम क्या करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू में करेंगे, टोटल रेवेन्यू की n यूनिट्स में से n-1 यूनिट्स को हमने क्या कर दिया है, लेस कर दिया है। सपोज आपने टोटल 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया था, अब आप 11 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपका n कितना हो गया 11 और आपका n-1 कितना हो गया 11-1 यानी कि 10। 11 यूनिट के लिए आपने प्रोडक्शन किया तो 110 आया और 10 यूनिट्स के लिए था 100 रुपीज़, राइट। तो हम इससे कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि यहाँ पर जो ये 10 रुपीज़ है ये क्या आ जाएगा, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। आई होप ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला हो जाता है TRN, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला हो जाता है TRN n-1, राइट। चलिए एक टेबल के थ्रू हम इसे और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में क्वांटिटीज गिवन है, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, TR यानी टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, AR एवरेज रेवेन्यू कहते हैं, या फिर हम प्राइस भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या गिवन है, हमें टोटल रेवेन्यू गिवन है जो कि क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है, यही हमने लिखा है यहाँ पर। और ये क्या है, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू की n यूनिट में से n-1 यूनिट्स को लेस कर दिया गया है, राइट। तो हम देख लेते हैं कि हमारी एक यूनिट के लिए टोटल रेवेन्यू कितना, प्राइस कितना था, हमारा 10 रुपीज़ प्राइस था। तो हमारा टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 10 × 1 टोटल रेवेन्यू 10 ही हो गया हमारा। और मार्जिनल रेवेन्यू अब हमारी 1 यूनिट का n-0 यूनिट्स के लिए, यानी कि हमारा मार्जिनल रेवेन्यू भी कितना हो गया है, 10 ही हो गया है, राइट। तो इसी तरीके से देखिए, जैसे 3 यूनिट्स का आप देखेंगे तो कितना है हमारा प्राइस कितना है, 8 रुपीज़ है 3 यूनिट्स के लिए। तो हमारा टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 8×3 = 24 हो गया है। और हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया है, 8 यूनिट्स के लिए कितना है, ये 8 यूनिट्स के लिए कितना है, 3 यूनिट्स के लिए कितना
कितना है 24 है, और हमारी 2 यूनिट्स के लिए कितना है 18 है। तो 24 के अंदर से जब 18 को लेस कर दिया तो कितना आ गया हमारे पास में 6 आ गया। यही क्या है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है। इसी तरीके से और देख लेते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर 9 यूनिट्स के लिए। 9 यूनिट्स के लिए हमारा एवरेज रेवेन्यू या फिर हमारा प्राइस कितना है 2 रुपीज़ है। तो यानी कि हमारा टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 9 इंटू 2 18 हो गया है। और हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगा कि हमारा टोटल जो अभी हमारा 9th यूनिट के लिए टोटल रेवेन्यू है उसमें से हम क्या करेंगे 8 यूनिट का टोटल रेवेन्यू लेस कर देंगे, यानी कि 18 माइनस 24 कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो गया है -6 आ गया है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। ये काफ़ी इजी था, अगर आपने कोर्स पढ़ा है, आपने पहले इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड किया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑन बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। टिल देन थैंक यू।